ओम शांति। मैं स्वामी विश्वानंद महामंडलेश्वर आज ऐसी पावन भूमि, पवित्र भूमि जो एशिया का नंबर 1 सोलार प्लांट ब्रह्मा कुमारी जी सूर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित है, वो पवित्र भूमि पर यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे साथ भारत भूषण जी, ब्रह्मा कुमार भारत भूषण जी सीनियर वरिष्ठ बीके भाई है। आज यहाँ हम ऐसा समाचार देने जा रहे हैं दुनिया के कोने कोने में बसे हुए भाई बहनों को कि रिस्पेक्टेड ब्रह्मा कुमार भारत भूषण जी एक पिछले 4.5 साल से ऐसा अभियान चला रहे हैं। यूट्यूब चैनल में भी वो अपलोड होता है। वो जो कार्य चल रहा है दिव्य, उसका टाइटल है दिल में छपने वाली मुरली का मंथन। ये हम अगर यूट्यूब चैनल में भी सर्च करेंगे तो पिछले 4.5 से जो रिस्पेक्टेड ब्रह्मा कुमार भारत भूषण जी रोजाना मुरली के बाद ये दिल में छपने वाली मुरली का मंथन जो प्रोग्राम चला रहे हैं, इस प्रोग्राम को मैं दिल से बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड ब्रह्मा कुमार भारत भूषण जी को दिल से अभिनंदन देता हूँ और सब दुनिया के कोने कोने में बसे हुए लोगों को ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रोजाना ये दिव्य ज्ञान के अमृत पान करे, ऐसी मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज दिल में छपने वाली मुरली तारीख 30 मई की मुरली का मंथन सुनते हैं। आज की बाबा की मुरली में डायमंड हॉल में महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद जी भी मुरली सुनने आए हुए थे और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बाबा के बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं, ईश्वरीय ज्ञान को सारा समझ के बाबा की मुरली सुनते हैं। और आपकी हमारी मुलाकात हुई थी करनाल में। आज की मुरली मंथन, आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो क्या कहते हैं, मूत पलीती कप्पड़ होए ले सावन लइए ओ धोए, पर ये मत पापा के संग ओ तो पे नावा के रंग। ये गुरु ग्रंथ साहिब की चौपाई है कि जब ये पतित हो जाते हैं कपड़े हमारे आत्मा भी शरीर भी, हाँ, फिर उस वक्त ज्ञान का साबुन इसे लगता है तो उससे ठीक हो। तो आज बाबा ने याद दिलाया और फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, माई बाप कहते हैं। तो बच्चे भगवान बाप जिसका यादगार शिवलिंग जगह जगह बनाते हैं और तुम बच्चों का यादगार सालिग्राम, कितने छोटे छोटे सालिग्राम। हाँ, रघुनाथ बंदर जाओ जम्मू में कितने सालिग्राम। तो बच्चे ये सालिग्राम तुम आत्माओं का सूचक है और शिवलिंग शिव बाबा का सूचक है। तो बच्चे इस वक्त बाप आया है तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा ने आके कहा सबसे पहले रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अरे बच्चे रेस्पॉन्ड करना चाहिए ना, जी बाबा नमस्ते। बाबा ने कहा तुम, आज क्या बाबा ने सम्मान दिया निरहंकारी बन के। बाबा ने कहा तुम मेरे से भी बड़े ठहरे। कौन बड़ा ठहरा? क्योंकि मैं केवल ब्रह्मांड का मालिक और तुम बनते हो ब्रह्मांड के मालिक भी और विश्व के मालिक भी। तो बड़ा कौन ठहरा? बच्चे तुम बड़े ठहरे। अरे वाह बाबा, ऐसा बनाने वाला तो आप ही हैं, सबको विश्व का मालिक। ये तुमको दोनों लोगों का मालिक बनाता हूँ, ब्रह्मांड का भी बनाता हूँ, विश्व का भी मालिक। आज बाबा ने फिर नशा चढ़ाया, तुम हो शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तो तुम्हें कितना ना बच्चे नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। देखो वो लौकिक ब्राह्मण भी समझते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, लेकिन तुम बच्चे प्रैक्टिकल में शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा जो आके ज्ञान दिया उसके मुख से ज्ञान निकला हुआ, उससे हम बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने।
फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो आत्मा कितनी छोटी बिंदी है और उसमें पार्ट कितना बड़ा अविनाशी नूंदा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट कोई मिटा नहीं सकता। एक भी बाबा ने कहा दुनिया में नहीं है जिसको आत्मा का यथार्थ ज्ञान, और बाबा आके यथार्थ ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने कहा ये देखो बच्चे, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। ये हम सो हम का अर्थ नहीं समझते, लेकिन वास्तव में बच्चे तुम अब फिर देवता बनने जा रहे हो। फिर बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, इसलिए वैसे भी कहते हैं डेथ हैज नो कैलेंडर, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है, इसलिए जितना हो सके हम अच्छा पुरुषार्थ कर लें। बाबा ने कहा जो समझाने लायक, बाबा से अच्छी तरह समझ ले, समझाने लायक बने, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बच्चे शिव के मंदिरों में जाओ, भक्तों को समझाओ। क्या समझाएंगे? भक्तों को समझाओ, भक्तों को एक बात समझाओ कि शिव के ऊपर, शिवलिंग पर अक के फूल, गुलाब के फूल, सब फूले डालते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, वो सब वैरायटी चढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाएंगे। क्या इसका अर्थ है उन्हें बताओ? अक माना विकार, इन विकारों को चढ़ाना है शिव बाबा के ऊपर। शिव बाबा आके वो सारे विकार हर लेते हैं। फिर बाबा ने आज हमें ये भी कहा कि बच्चे देखो, बाबा आके तुम बच्चों को कितना ऊंचा पतित से पावन बना रहे। पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। अब बाबा आया है, आके पतित से पावन बना रहे हैं, तो तुम बच्चों को पावन बनना है। ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारी, पवित्र संबंध है ना। एक ब्रह्मा बाप के बच्चे हम सब बीके भाई बहने हैं, और आत्मिक रूप से भाई भाई, पवित्र दृष्टि है ना। अब बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं हो निर्वाण धाम की रहने वाली, यहाँ आई हो पार्ट बजाने। और बच्चे बस बाबा एक ही बात कहते हैं, माँ में कम याद करो तो बच्चे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए बच्चे चलते फिरते उठते बैठते तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहना है, घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। योग अग्नि इसी को कहते हैं, और इस योग से ही जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब देखो बच्चे, आगे सतयुगी दुनिया, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म, हाँ, जो कि प्राय लोप हो गया है। अब बाकी सब धर्म प्राय लोप हो जाएंगे और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहेगा। देवी देवताओं की दुनिया आ रही है। तो आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे नॉलेज रूपी चाबी के द्वारा क्या करना है? अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। ये नॉलेज की चाबी दी है ना, लगाओ और सारा दिन ज्ञान रत्नों से खेलते रहो। कभी कोई ज्ञान की पॉइंट, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। ज्ञान मंथन करते करते बुद्धि एकदम परम धाम में शिव बाबा पे एकाग्र हो जाएगी। तो कितने खजाने बाबा ने ज्ञान रत्नों का भंडार दिया, तो माला माल भव। इतने ज्ञान रतन हर वक्त बरसते रहें, तो उससे फिर पता लगता है कि हम कितना माला माल हुए हैं, ज्ञान के खजानों से माला माल भव। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, क्या कहा? बाबा ने कहा कि बच्चे बाप के कनेक्शन, बाप से कनेक्शन को ठीक करो तो क्या होगा? सर्व शक्तियों की करंट मिलती रहेगी। कनेक्शन जो है ना वो टूटा हुआ है, कनेक्शन अच्छा जोड़ लेवे, फिर करंट एकदम फ्लो शुरू हो जाएगा। शिव बाबा से करंट आता ही रहेगा। बाप से कनेक्शन ठीक करो तो सर्व शक्तियों का करंट मिलता रहेगा। आज की रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी का व्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि बच्चे ये पवित्रता जो है ना, बच्चे देखो क्या है, जितनी पवित्रता है उतनी ही रूहानी पर्सनैलिटी है।
प्योरिटी कम तो रूहानी पर्सनैलिटी भी कम। इसलिए बच्चे बहुत कोशिश करनी है। जैसे कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से संबंध। तो सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।